स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 6 नवंबर 2025। तो हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के सबसे प्रमुख सुर्खियों पर, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें आज की, तो वैज्ञानिकों ने सूर्य से लगभग 10 ट्रिलियन गुना अधिक शक्तिशाली एक चमकदार ज्वाला का पता लगाया है। यह ज्वाला लगभग 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक अत्यंत विशालकाय ब्लैक होल से निकली, जिसका द्रव्यमान लगभग 30 करोड़ सूर्य जितना था। शोधकर्ताओं के अनुसार यह घटना तब शुरू हुई जब ब्लैक होल ने संभवतः एक बहुत बड़े विशाल तारे को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान तारे का बड़ा हिस्सा ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजर गया। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विनाशकारी टक्कर ने जो है तारे की कक्षा को बदल दिया और ऊर्जा का जबरदस्त विस्फोट पैदा किया, जो अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे ऊर्जावान ज्वाला बन गया। आज के अगले न्यूज़ की बात करते हैं। तो भारतीय सेना ने 28-29 अक्टूबर 2025 को दक्षिणी कमान के अंतर्गत रेगिस्तानी इलाके में व्यापक पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन रोधी क्षमता से जुड़ा वायु समन्वय 2 अभ्यास जो है आयोजित किया। यह सैन्य अभ्यास उच्च स्तरीय तैयारी को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में विभिन्न सैन्य इकाइयों के बीच समन्वय, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिक्रिया तथा नई पीढ़ी के परिचालन क्षमताओं की प्रभावशीलता का आकलन करना था। इसमें कई आधुनिक और स्वदेशी तकनीकी प्रणालियों का उपयोग किया गया। अगले आर्टिकल की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, रांची और बेंगलोर 2025 की सबसे गंदी शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि बड़े महानगरों में कचरा प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान की समस्याएं अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर छोटे शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जैसी शहरों को लगातार स्वच्छता बनाए रखने के लिए सुपर स्वच्छ लीग में स्थान दिया गया है, जो उनके प्रभावी शहरी प्रबंधन को दर्शाता है। रिपोर्ट में अनियोजित विकास, जनसंख्या वृद्धि और कमजोर नागरिक अनुशासन को शहरी स्वच्छता की प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि बड़े शहरों को छोटे शहरों के सफल मॉडल से सीख लेकर सुधार करने की आवश्यकता है। अगला न्यूज है आज का। यूनेस्को ने 2004 में क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क की शुरुआत सतत शहरी विकास में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए की थी। इस नेटवर्क में इस बार लखनऊ को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया। भारत के कई शहर पहले से यूसीसीएन का हिस्सा है। जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर। अब लखनऊ का जुड़ना उत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसका नेतृत्व महासचिव खालिद अल जन्नाही कर रहे हैं। लखनऊ का चयन इसे वैश्विक पाक कला मानचित्र पर नई पहचान देता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आज का। मालदीव 1 नवंबर 2025 से पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे सभी लोगों पर तंबाकू और उससे जुड़ी उत्पादों पर पूरी तरह रोक लगाई गई। राष्ट्रपति मोहम्मद मुजफ्फर की मंजूरी के बाद यह कानून सभी आयु समूहों के लिए वेपिंग और ई सिगरेट पर भी कठोर नियंत्रण लागू करता है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। यह कदम WHO के FCTC लक्ष्यों के अनुरूप माना जा रहा है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थे प्रमुख करंट अफेयर्स। अब इससे रिलेटेड MCQs को करेंगे, फिर उसके बाद अगले आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, अगले न्यूज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर MCQs को करेंगे। तो चलिए, इतना न्यूज़ पढ़ने के बाद पहले कुछ प्रश्नों को हम लोग बना लेते हैं ताकि पता चल सके कि इतने न्यूज़ से हमने क्या चीज़ें सीखी। तो आज का आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है, विच कॉस्मिक इवेंट प्रोड्यूस्ड द मोस्ट एनर्जेटिक फ्लेयर एवर ऑब्जर्व्ड, यानी कि किस अंतरिक्षीय घटना से अब तक की सबसे ऊर्जावान ज्वाला देखी गई। ऑप्शन है सुपरनोवा, विशाल ब्लैक होल के द्वारा तारे का फटना,
गामा रे विस्फोट या फिर सौर विस्फोट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसिव ब्लैक होल टीयरिंग स्टार, विशाल ब्लैक होल के द्वारा तारे का फटना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विच कमांड कंडक्टेड द वायु समन्वय टू एक्सरसाइज? वायु समन्वय टू अभ्यास किस कमांड ने किया? ऑप्शन है पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड या फिर पूर्वी कमांड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिणी कमांड, साउदर्न कमांड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच सिटीज परफॉर्म्ड बेटर इन क्लीनलीनेस रैंकिंग? स्वच्छता रैंकिंग में किन शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया? ऑप्शन है दिल्ली और कोलकाता, इंदौर और सूरत, पटना और भोपाल या फिर बेंगलुरु और चेन्नई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंदौर एंड सूरत। इंदौर और सूरत इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, लखनऊ वॉज एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर विच कैटेगरी? लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में किस श्रेणी के में जो है शामिल किया गया है? ऑप्शन है संगीत, फिल्म, हस्तशिल्प या फिर पाक कला? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसको शामिल किया गया है पाक कला श्रेणी में। किसमें? पाक कला, गेस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच कंट्री इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनरेशनल टोबैको बैन? दुनिया में पहला पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध जो है किस देश ने लागू किया? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर या फिर जापान? इसको याद रखिएगा, वो कौन सा देश है? तो वो है मालदीव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्न। अब इससे आगे हम लोग फिर कुछ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे, ताकि अभी के अभी सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। आइए जानते हैं अगले न्यूज या आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल है कि तूफान कालनैगी, नाम है इसका तूफान कालनैगी, जिसे वहाँ डीनो के नाम से जाना जाता है, नवंबर 2025 की शुरुआत में 205 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ मध्य फिलीपींस से टकराया। इसे तटीय और ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई है इसने। तेज बारिश, भूस्खलन और 3 मीटर ऊंची लहरों ने कई क्षेत्रों को डुबा दिया। सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और संचार तंत्र पर गंभीर असर पड़ा, जिससे राहत कार्यों में बड़ी मुश्किलें आई। ये कहाँ की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है फिलीपींस में तूफान कालनैगी का प्रहार, कई इलाकों में तबाही, फिलीपींस की बात हो रही है। तूफान में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश तटीय इलाकों के थे। व्यापक विनाश के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और कई क्षेत्रों में आपात स्थिति लागू करनी पड़ी। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। यह सम्मान पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक समृद्धि और पहचान को बढ़ावा देने हेतु दिया जाता है। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों की पारंपरिक कला, लोक संस्कृति और भाषा संस्कृति संवर्धन के प्रयासों की सराहना की गई। पुरस्कार विजेताओं को क्षेत्रीय विरासत को संरक्षित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस वर्ष 6 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से हैं वो 6 व्यक्ति? थेम्बे दारिजी थोंगजी जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं, लैसराम मेमा जो कि मणिपुर से हैं, रजनी वसुमतारी असम से, LR शेली मिजोरम से, डॉक्टर सूर्यकोना हजारिका असम से और प्रो डेविड आर सिंगेली ये नेपाल से हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ESP 95 पेंशन भोगियों को फेस ऑथेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक तकनीक के जरिए घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए EPFO के साथ समझौता किया है। इस सेवा का उद्देश्य पेंशनरों की सुविधा बढ़ाना है। यह सेवा 1.65 लाख डाकघरों और 3 लाख से अधिक डाक एजेंटों के माध्यम से उपलब्ध होगी। इससे पेंशन भोगी घर बैठे निःशुल्क और कागज रहित तरीके से प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। नई सुविधा को EPFO के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। सरकार का मानना है कि इससे बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी।
अगला न्यूज है आज का कि कतर के दोहा में 4 से 6 नवंबर 2025 तक दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य सामाजिक विकास से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। सम्मेलन में दोहा राजनीतिक घोषणा को स्वीकृत किया गया, जिसमें गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक कार्य, सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक सशक्तिकरण से जुड़े लक्ष्यों को मजबूत करने की बात कही गई। भारत की ओर से डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्रतिनिधित्व किया और आर्थिक व तकनीकी प्रभावों पर अपने विचार रखे। उन्होंने वैश्विक दक्षिण के देशों की आवश्यकताओं पर विशेष जोर दिया। आज के अगले आर्टिकल की बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और आदिवासी विरासत के सम्मान में 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनियां, कल्याणकारी अभियान, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गई। इनका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को अधिक सशक्त बनाना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पूरे आयोजन की अगुवाई की और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों का विस्तार किया। सरकार का लक्ष्य जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। तो ये थे आज के प्रमुख न्यूज और करंट अफेयर्स। अब फिर इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को कर लेते हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विच कंट्री वाज हिट बाय टाइफून कालमेघी इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में तूफान कालनेगी किस देश से टकराया? ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न है, हु प्रेजेंटेड द भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड्स? भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किए? ऑप्शन है अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह या फिर पेमा खांडू। तो ये आपको याद होगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये पुरस्कार प्रदान किए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो IPPB पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स एट होम? IPPB ने घर घर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पहुंचाने के लिए किस संगठन से साझेदारी की? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, LIC, DPFO या फिर SBI। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, EPFO। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट मेजर डिक्लेरेशन वॉज एडॉप्टेड एट द दोहा वर्ल्ड समिट? यानी कि दोहा विश्व शिखर सम्मेलन में कौन सा प्रमुख घोषणा पत्र अपनाया गया? ऑप्शन है दोहा जलवायु घोषणा, दोहा राजनीतिक घोषणा, दोहा आर्थिक समझौता या फिर दोहा शिक्षा चार्टर। तो ये याद होगा आपको, यहाँ पे अपनाया गया दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, यानी कि दोहा राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया इस शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइबल प्राइड वीक इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच ट्राइबल लीडर्स बर्थ एनिवर्सरी? जनजातीय गौरव वर्ष जो है किस जनजातीय नेता की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, रानी गाइडिनल्यू, तांतिया भील या फिर सिद्धू कान्हू। तो इसको याद रखिएगा, ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा के सम्मान में। किनकी जयंती के सम्मान में? तो बिरसा मुंडा की जयंती के सम्मान में ये मनाया जाता है। तो ये थे आज की कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे आर्टिकल्स आपको समझ आ गए होंगे और उसके माध्यम से जो मैंने आपको प्रश्न बताया, तो प्रश्नों के माध्यम से सारी चीज़ें आप याद भी कर लिए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।